मैंने पति चोरनी का कम्युनिटी भी देखा, मिस्टर जड़ की फसाद की पूरी लाइव भी देखी और फर्स्ट बीवी का भी लाइव देखा। स्किन केयर करते हुए लाइव आई थी, कुछ चीज़ों का जवाब दिया। तो इसी टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जब पति चोरनी हर तरीके से अपने ही बुना हुआ जाल में फंस जाती है ना, तो वो मरने और जीने वाला धमकी देने लगती है। ये सोचो, सांवला कलर से काला कलर से इस पति चोरनी को इतना नफरत था, इतना गंदा इसको लगता था काला रंग, तो काला पति से शादी क्यों किया? सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा आदमी के लाइफ में क्यों आई? गुमराह नहीं किया था। मैं आपको शुरू से लेके अब तक बोल रही हूँ, गुमराह नहीं किया था। वो आदमी अपनी लाइफ की आप बीती सब कुछ बताई थी। अभी जो है फर्स्ट वाइफ जो है निशा के पास गई हुई है, निशा लामा के पास। तो सोचो, वहां जब गई है तो उसको भी लेकर ये पति चोरनी बोलती है कि तेरी बीवी भाग जाती है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और ये जो पति चोरनी बोलती है ना कि भाग गई थी, भाग गई थी, भागने का जो शब्द है ना, किसी को लेकर भाग गई थी, किसी का मुंह से हमने नहीं सुना था। जब पिछले साल, एक साल पहले कंट्रोवर्सी जब स्टार्टिंग करी थी ये पति चोरनी कि मेरे बच्चे को हक चाहिए, तो उसी वीडियो में पति चोरनी ने बोला था कि ये कोई लड़के के साथ भाग गई थी, जो कि इस चीज को अपनी सास और अपनी माँ के साथ आकर फर्स्ट वाइफ ने क्लियर किया कि मैं भागा नहीं था, अपनी माँ के पास गई थी। और आप खुद सोचो कि अगर आदमी शादी कर ले और इसका कोई भी बस ना चले, कुछ भी ना सोच पाए, तो वो बेचारी घर से माँ के पास तो भागेगी ही भागेगी। माँ के पास जाए, बहन के पास जाए, उस जो दिमाग में जो बातें चल रही है खत्म करने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक औरत जो है ना, जिंदगी में सब कुछ शेयर कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर एक औरत अपना पति को कभी शेयर नहीं कर सकती। कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरा पति को कोई और इस्तेमाल करे, कोई कभी नहीं बर्दाश्त करती। मगर ये पति चोरनी, सोचो यार, ये सब कुछ जानती थी, पढ़ी लिखी औरत थी, एजुकेटेड थी, अभी भी फर्स्ट वाइफ बोलती है कि मेरे को एडिटिंग नहीं आता, एडिटिंग नहीं आता, मैं इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती। सोच सकते हो आप। मगर ये पति चोरनी क्या बोलती है, इसका सारा यूट्यूब का जो आईडी है तो मैंने बनाया, इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग मैंने सिखाया, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं मैंने सिखाया। तो पति चोरनी से मैं बोलना चाहूंगी कि तुम इतना टैलेंटेड थी, इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, तो जब वो आदमी तुमसे शादी करने के लिए प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता, तो तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सी कमियां थी? सुंदर तो तू है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं, मगर सिर्फ सुंदरता ही काम नहीं होता। अंदर का जो अंतर्यात्मा का जो सीरत होता है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक औरत का। चेहरा तो होता ही होता है, मगर अंदर का सीरत होता है कि तू कैसी है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। ये पति चोरनी जो है कल कम्युनिटी लगाई है और मिस्टर जो फसाद है उनका लाइव देखने के बाद सोचो, जो फर्स्ट वाइफ है उसका एनिवर्सरी था और एनिवर्सरी के दौरान ये सोनू का दोस्त जो है फोटो खींची, वीडियो बनाई और पोस्ट कर डाली। इसी वीडियो को लेकर इसके दिल में जो है हलचल मची हुई है पति चोरनी। मतलब ये पति चोरनी से ना मुझे डायरेक्ट जगत दीदी का याद आया। जगत दीदी भी सेम यही शर्त रखी थी कि तू ना मनीषा के साथ वीडियो बनाएगा, ना तू मनीषा के साथ शॉर्ट बनाएगा, ना ब्लॉगिंग कर, मतलब एक फ्रेम में नहीं दिखना चाहिए, एक फ्रेम में नहीं दिखना चाहिए। भाई ये जगतिया नंबर 2 तो नहीं है, ये जगतिया नंबर 2 तो नहीं है कि एक शादीशुदा, सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्दों के लाइफ में आना और फिर इस तरीके से घटियापंथी करना कि तुम अपनी बीबी के साथ नहीं दिख सकता, तुम अपनी बीबी के साथ कोई सॉन्ग नहीं बना सकता, तू अपनी बीबी के साथ कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाल सकता।
ये किस टाइप का शर्त है भाई? जब तुम्हें इतना ही उसकी बीवी से नफरत थी तो तू उस आदमी की लाइफ में आई क्यों? और आई भी तो तू पहले बोलती कि सब कुछ क्लियर कर, डिवोर्स ले, कुछ भी कर। अगर वो आदमी डिवोर्स नहीं लेता तो तू उसके लाइफ से निकल जाती। मगर तेरे अंदर तो जब कोई भी औरत इस तरीके का कर्म कांड करता है ना, तो इंसान के लिए इशारा काफी होता है। जिस आदमी से तू शादी करी है पति चोरनी जी, जिस आदमी से तूने शादी किया है ना, वो कोई गोरा चिट्टा नहीं है। जो कुछ है ना तुम्हारे सामने ही है, ये भी एक सांवला लड़का ही है। मगर जो फर्स्ट वाइफ ने किया, न गोरा देखा न काला देखा, ये दिल का अच्छा इंसान देखा कि वो और हमारी जोड़ी जमेगी। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जो लोग बोलते हैं ना कि 16 साल में भागकर शादी किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 16 साल में शादी करे, 17 साल में शादी करे, 18 साल में शादी करे, अगर ये दोनों का डिसीजन था, ये दोनों साथ में शादी किए, निभा भी रहे हैं, तो हम 16 साल वाला मुद्दा हम क्यों उठाए? हमें नहीं इससे मतलब है। मगर हाँ, एक चीज और, फर्स्ट वाइफ ने किसी का घर नहीं बर्बाद किया, फर्स्ट वाइफ ने किसी घर नहीं बर्बाद किया। और फर्स्ट वाइफ के लिए पता है कौन सा नाम यूज करती है? पति चोरनी। मैंने बोला ना, पति चोरनी वो सारे वर्ड यूज करेगी, वो सारे शब्द बोलेगी जो पति चोरनी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब जैसे लग रहा है ना कि मैं जो पिछले 1 साल से जो मुहिम अकेले चला रही थी ना, एक औरत को इंसाफ के लिए, मेरे अंदर ना एक आईक्यू लेवल बहुत अजीब सा है कि सामने वाले पर्सन के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे ना इसका दर्द मुझे समझ में आ रहा था। फर्स्ट बीवी का जितने भी मैंने वीडियो देखा, और मैं इसके ऊपर पता है कब से वीडियो बनाना शुरू किया था? जब पति चोरी कंट्रोवर्सी शुरू किया था ना, तब से मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। और पहला नंबर तो 100 बात की एक बात, मैं बलगरा के मैं आप सबके सामने बात नहीं करूंगी। ऐसी औरतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक शादीशुदा मर्द के लाइफ में आए और इसकी जिंदगी तबाह कर दे, एक शादीशुदा जोड़े के बीच में घुसे और बीवी बच्चे सबको अलग कर दे। मैं ऐसी औरतों को मैं जिंदगी में कभी नहीं पसंद करूंगी, कभी नहीं पसंद करूंगी। मगर सोचो यार, ये औरत जो है मेरे माँ बाप के लिए गंदा गंदा शब्द इस्तेमाल किया, ठीक है, मेरा पति को गंदा बोला, मेरा बच्चा को गंदा बोला। अगर कुछ भी बोल रही थी ना इसका बच्चा को घिसेट रही थी, ना अब तक इस मिस्टर फसाद को भी नहीं घिसेट रही थी। जब तक ये सामने नहीं आया था तब तक मैं मिस्टर फसाद को भी नाम नहीं ले रही थी। ये तो मिस्टर फसाद जब आया, और मिस्टर फसाद अब शुरू से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ सेकेंड बीवी को सपोर्ट करते आ रहा है, सेकेंड बीवी को सपोर्ट करते आ रहा है भाई। अब मुझे समझ में आ रहा है एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट वाइफ के साथ कोई भी रील फर्स्ट वाइफ और मिस्टर फसाद जो बनाते थे ना, तो फर्स्ट वाइफ ना ज्यादा मतलब फर्स्ट वाइफ तो अपना रोल करती ही थी, सॉन्ग पे वो अपना परफॉर्मेंस देती थी, मगर मिस्टर जो फसाद है ना, फर्स्ट वाइफ को टच नहीं करते थे, कभी हग नहीं किया, ठीक है, कभी हग नहीं किया, कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा, शॉर्ट वीडियो में देखिएगा, दोनों जब कपल रहेंगे, या पिछले साल करवा चौथ के टाइम पे फर्स्ट वाइफ ने एक वीडियो बनाई थी, मतलब बेचारी बना तो रही थी और फर्स्ट वाइफ के बेटी ने बनाया था कि मम्मी पापा आ गए, एक दो रील में बना देती हूँ। सोचो यार, बच्ची के मन पे क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में ये नागिन औरत घुसकर किस तरीके से रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। और एक कल का लाइव देखकर तो मुझे हैरान हो रहा है कि सोचो यार, ये पति चोरनी का भी बच्चा है ना, पति चोरनी का साथ नहीं देगा, नहीं देगा। फर्स्ट वाइफ का बच्चा तो देख ही रहा है कि मेरी माँ कितनी प्यारी है, मेरी माँ कितनी सीधी है, कितना टॉर्चर हो रही है, कितना कुछ सह रही है। और फर्स्ट वाइफ को लेकर पति चोरनी कौन सा नाम डालती है पता है? छिनार, छिनार, छिनार शब्द का इस्तेमाल करती है। सोचो यार, मैंने आपको बोला था ना, ये जितना शब्द भी बोलती है ना, ये खुद के अंदर सब कुछ यूज कर रखी है, यूज कर रखी है। मगर आज ना मेरा आत्मा, मेरा मन जो है ना तृप्त हो गया। कल का लाइव देखकर ना मुझे सच में प्राउड फील हो रहा था, और बोलते ना दिल से निकला था सत्यमेव जयते। बोलते हैं ना, सच को कोई मार नहीं सकता,
सच को कोई मार नहीं सकता। आपको ना एक कहावत में आपको बोली थी कि सच और झूठ दो दोस्त थे। अब झूठ तो झूठ ठहरा, उसके मन में छल कपट चल रहा था, तो झूठ ने सच से बोला कि चलो नहाने चलते हैं। तो बोला, सच ने बोला ठीक है। अब सच जैसे ही तालाब में छलांग मारता है नहाने के लिए, वैसे ही सच का जितने भी कपड़ा था ना, झूठ लेके भाग जाता है। तब से झूठ जो है सच का कपड़ा पहनकर घूमता है, मगर सच भी अपना कपड़ा को तलाश तो करेगा ही भाई। एक दिन ना एक दिन तो सच का जो कपड़ा झूठ ने पहन के घुमा है पूरी दुनिया में, उसका नंगापन तो करेगा ही करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पति चोरनी जो है, जब इसकी सारी गलतियां पकड़ी जाती है, जब वो जीत नहीं पाती है, तो अपने बच्चे को सामने लाएगी, मरने की धमकी। हाँ, ये कल मिस्टर फसाद जो है लाइव में आकर बोले थे बर्थडे पार्टी में फर्स्ट वाइफ के साथ, और इसका जो वीडियो फर्स्ट वाइफ और मिस्टर फसाद का वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे डाल दिया था सोनू को फ्रेंड। तो उसको लेकर ये इतना हंगामा करी, इतना तमाशा करी मिस्टर फसाद के साथ कि ये छिनार है, ऐसे है वैसे है, तो इसके साथ छिनार के साथ फिर से वीडियो तू बनाकर आ गया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। यार सोचो वो आदमी भी कितना टॉर्चर हो रहा होगा। ठीक है, हम मानते हैं वो आदमी ने गलत किया, ठीक है, मगर ये आदमी निभा रहा था। सोचो, ये बोलती थी कि तुम उसे नहीं छुएगा तो नहीं छुएगा। अब ये जो पति चोरनी है, ये जो जगतिया जो है, उसके भाई के शादी में पति चोरनी और मिस्टर जड़का फसाद गए थे शादी में, मगर फर्स्ट वाइफ को नहीं लेके गए थे। जहां कहीं भी इसका पूरा यूट्यूब खंगाल लो, फर्स्ट वाइफ को एक दो वीडियो मिल जाएगा तो मिल जाएगा, मगर 99% पति चोरनी का वीडियो मिस्टर जड़ के फसाद के चैनल पे है। मिस्टर जड़ के फसाद के चैनल, मतलब ये पति चोरनी के मन में इतना जलस थी कि फर्स्ट वाइफ से इतना नफरत करती थी, इसका काला रंग से नफरत करती थी। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो ये औरत को काला रंग से इतना नफरत है, काला पति कैसे दूसरे को यूज कर रही है। और तेरे अंदर ऐसा कौन सी कमी आ गई थी कि तू एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रहा है। कुछ देर के तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई, ये आदमी को नीड था गोरी बीबी का, मगर तुझे किस चीज का नीड था बहन? तू एक पढ़ी लिखी औरत थी, वैसे तो तू बहन कहलाने का लायक ही नहीं है। करके कल की वीडियो और लाइव देखने के बाद तो और तेरे ऊपर थू आती है। मैंने सोचा कि बेचारी के साथ सच में कुछ मानसिक रूप से टॉर्चर हो रहा है। मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ बोल रही है ना मैं तो समझौता, और जो थी ना कि सेकेंड वाइफ तो मान गई है और फर्स्ट वाइफ नहीं मान रही है। भाई ये मुंह मियां मिट्ठू बन रही थी। कल के लाइव के अनुसार यही साबित हो रहा है कि मैं तो मान गई थी, मगर मानना यही था, शर्त यही था। वो आदमी को इतना दिन से टॉर्चर इस बात को कर रही थी ये कि तू अपनी पहली बीबी को डिवोर्स दे। 14 साल से अगर प्रेशर अगर बना रही है ना कि डिवोर्स दे। सोचो यार, इस घटिया नालायक औरत की वजह से वो आदमी अपनी फर्स्ट पत्नी का इतना अपमान किया कि ये नालायक औरत खुश हो जाए। पूरे लाइव में आकर, लाखों लोगों के बीच में आकर, जैसे जैसे एक गंदी पति चोरनी बोलती थी, वैसे वैसे ये मिस्टर फसाद जो है बोलते गया। कभी भी अपनी पहली पत्नी के सपोर्ट में नहीं बोला। अगर इसके इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए बोला ना पति चोरनी, तो इज्जत के धज्जियां उड़ाया। इसके बच्चे के बारे में बोला ना, तो इसके बच्चे का इज्जत की धज्जियां उड़ाया। मतलब कोई भी एंगल ये मिस्टर फसाद जो है ना, घर बसाने के लिए नहीं छोड़ा था। वो गलती किया, मगर ये गलती को सुधार रहा था, घर को बसाना चाह रहा था, दोनों को एक साथ लेकर चलना चाह रहा था, चारों बच्चों को वो अपना प्यार देना चाह रहा था। क्योंकि माँ और बाप के लिए, मैंने बोला ना कि माँ और बाप के लिए ना बच्चे हमेशा सेम ही होते हैं। क्या गलती है? मगर ये पति चोरनी इतनी नालायक है कि जब इसकी पोल पट्टी खुलने लगती है तो धमकी देती है, छत पर से, टेरिस पर से कूद कर की कोशिश करती है। कल की कम्युनिटी में देख लो, मर बाप की कसम, इस तरीके से कसम खाकर, और बोला अगर मेरे घर में कोई आता है ना तो मैं अपने और अपने बच्चे को कुछ कर लूंगी। मतलब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। मतलब ये पति चोरनी हमेशा से ये
इसी तरीके का ये धमकी देती है। इसके ऊपर तो अब मैं बोलूंगी कि मिस्टर फसाद को कि कंप्लेन करो, एक एफआईआर दर्ज करो इसके नाम से, कि कल को कुछ अगर ऐसे करती है तो आप ना फंसो, क्योंकि ये हमेशा कई बार इस तरीके की धमकी दे रखी है और इस तरीके की औरतें यही टाइप का धमकी देते। पहले एक शादीशुदा मर्दों के लाइफ में घुसते हैं, उसके बाद उसको अपनी पहली पत्नी से छीनने की कोशिश करते हैं, और अगर वो मर्द वो चीज नहीं कर पा रहा है तो सीधे मरने की धमकी देती है, मरने की धमकी देती है। तो ऐसी औरतों का ना मैं नस नस से वाकिफ हूँ, नस नस से वाकिफ हूँ, और कहीं और से नहीं, ये पति चोरनी के ही लाइव वीडियो से मुझे सब कुछ पता चल रहा है भाई। आज तक मैं प्राउड से मैं बोल सकती हूँ आप सभी से कि मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ जितने भी मैंने रिएक्शन दिया है ना, किसी से बात करके नहीं दिया है। किसी से अगर किसी से मैं बात करके देखती हूँ ना तो मेरा जुबान लड़खड़ा जाता है। मैं फील करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ खुद के ऊपर कि मेरा आईक्यू लेवल भगवान ने इतना अच्छा बनाया है कि मैं सामने वाला पर्सन को समझ सकती हूँ। और आज तक पिछले 1 साल से अब तक जितने भी मैंने रिएक्शन दिया है ना, किसी और का कहने के अनुसार नहीं, ना मेरा फर्स्ट वाइफ से बात होती है ना सेकेंड वाइफ से बात होती है। मैं ओनली ऑन सिर्फ वीडियो के आधार पर मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।